नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा आपके मंदिर दर्शन कार्यक्रम के आज के इंतजार को खत्म करते हुए आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल ब्रह्मा मंदिर को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर मौजूद है, जहाँ सुबह शाम इन मंदिरों देवालयों में आरती होती है, शंखनाद होता है, साथ ही घंटियों और नगाड़ों की आवाज से आसपास का वातावरण एकदम धार्मिक और मन प्रफुल्लित कर देने वाला होता है। लेकिन पूरे संसार में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जहां इनकी पूजा की जाती है और वो स्थित है तीर्थराज पुष्कर में, जिसके आज आप दर्शन करके धर्म लाभ प्राप्त करेंगे, साथ ही अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। सृष्टि सृजन ब्रह्मा करे, पालन करता विष्णु, महादेव शंकर प्रलय, जिन प्रति सभी सहिष्णु। दर्शकों, सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी सृजन के देव है। हिंदू दर्शन शास्त्र में 3 प्रमुख देव बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों महान देवों के पास अलग अलग महान काम थे। ब्रह्मा जी सर्जक के रूप में कार्य करते हैं, तो विष्णु जी पालक का कार्य करते हैं और महेश यानी भोलेनाथ के पास विलय की जिम्मेदारी है। यूं भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के निर्माता हैं, तो विष्णु जी संरक्षक है और महादेव संहारक है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार जो निर्गुण यानी तीनों गुण सत्व रज और तम से दूर हो, मतलब निराकार और सर्वव्यापी है, वह ब्रह्मा कहलाता है। इसलिए सभी गुण होने के कारण उन्हें ब्रह्मा के नाम से पुकारा जाता है। साथ ही ब्रह्मा जी के 4 सर होने के कारण इनकी पहचान चतुरानन, विधाता, स्वयंभू नामों से भी होती है। ऐसा सुनने में आता है कि ब्रह्मा जी का दुनिया में एक ही मंदिर है जो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, लेकिन यह गलत है। वास्तव में ब्रह्मा जी के पूरे भारतवर्ष में पुष्कर समेत कुल 6 मंदिर है। पहला है ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, जिसके बारे में समस्त जानकारी के साथ आज हम मंदिर दर्शन कार्यक्रम में दर्शन लाभ लेकर हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। उसके बाद दूसरा मंदिर है असोत्रा ब्रह्मा मंदिर, जो राजस्थान के ही सीमावर्ती जिले बाड़मेर में स्थित है। तीसरा है आदि ब्रह्मा मंदिर, जो खोखान कुल्लू घाटी में स्थापित है। पहले इसकी पूजा मंडी और कुल्लू दोनों जिलों के लोगों द्वारा की जाती थी। बौद्ध प्रभाव की वजह से इसका नाम आदि ब्रह्मा रखा गया। चौथा मंदिर है ब्रह्मा मंदिर कुंभकोणम। पांचवा मंदिर है ब्रह्मापुरेश्वर तिरुपति में और छठा मंदिर है ब्रह्मा करमाली मंदिर, जो महाराष्ट्र में पणजी से 7 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। दर्शकों, ये 6 ब्रह्मा मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा की पूजा अर्चना केवल पुष्कर के मंदिर में ही की जाती है। बाकी 5 में केवल पंडित पूजा करते हैं, लेकिन भक्त नहीं। इसके पीछे किंवदंती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर भक्तों की भलाई के लिए यज्ञ का विचार किया और यज्ञ के स्थान के चयन के लिए उन्होंने पृथ्वी पर एक कमल पुष्प गिराया। जिस स्थान पर वो कमल पुष्प गिरा वो स्थान था पुष्कर, जहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने का फैसला लिया और ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए पुष्कर पहुंच गए और यज्ञ में बैठ गए। लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां तय समय पर नहीं पहुंची, क्योंकि उन्हें श्रृंगार में समय ज्यादा लग गया। उधर यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। सभी देवी देवता यज्ञ में आहुति अर्पण करने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन सावित्री जी का कहीं कोई अता पता नहीं था। इस पर ब्रह्मा जी ने गायत्री को अपनी पत्नी बनाकर यज्ञ में अपने साथ बैठा लिया और कुछ ही देर बाद सावित्री जी भी यज्ञ स्थल पर तैयार होकर पहुंच गई। अब ब्रह्मा जी के बगल में किसी अन्य स्त्री को देखकर वो क्रोधित हो गई, जो लाजमी भी था। अब सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस पृथ्वी लोक में आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। इस श्राप को देखते हुए सभी देवी देवताओं ने सावित्री जी से आग्रह किया कि श्राप वापस ले लो। तब सावित्री जी ने सभी देवताओं का सम्मान करते हुए श्राप को वापस लेते हुए कहा, भले ही तुम्हारे मंदिर कहीं भी हो, कितने भी हो या कितने भी बने, लेकिन तुम्हारी विधि विधान से और भक्त वे सभी सनातनी तुम्हारी केवल यहाँ पुष्कर के मंदिर में ही पूजेंगे। यहीं आपकी पूजा अर्चना आदि होगी, बाकी कहीं अन्यत्र नहीं होगी। तब यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और तब से पूरे संसार में ब्रह्मा जी की पूजा यही होती है। 2000 वर्ष पुराना यह मंदिर संगमरमर के फर्श पर स्थापित किया गया है और मंदिर के गर्भगृह में उनकी दुल्हन गायत्री के साथ ब्रह्मा जी की 4 मुखी मूर्ति है और मंदिर से थोड़ी दूर पहाड़ी पर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को समर्पित सावित्री माता का मनमोहक सुंदर मंदिर है। ब्रह्मा जी की सुंदर मूर्ति संगमरमर से बनी हुई है। इसमें 4 सर वाले देवता को दर्शाया गया है, जो एक पैर पर पैर रखकर बैठे हैं। मूर्ति में उनकी पत्नी गायत्री भी शामिल है, जो वेदों की देवी है।
14वीं सदी के इस मंदिर की संपूर्ण संरचना और निर्माण महान ऋषि विश्वामित्र के द्वारा कराया गया है। आदि शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और रतलाम के महाराजा जावत राज ने वर्तमान संरचना को संशोधित किया। मंदिर में आप देखोगे लाल रंग से रंगा हुआ शिखर दिखता है, जिस पर हंस की आकर्षक आकृति बनी हुई है, जो मंदिर को अलौकिक और अनोखा बनाती है। ब्रह्मा मंदिर की कुछ सीढ़ियों को चढ़ते समय सीढ़ियों के ही एक तरफ छोटा सा गेरुआ रंग का आकर्षक शिव मंदिर है, जिसमें पूरा शिव परिवार विराजमान है। वहीं इसके बिल्कुल विपरीत दूसरी तरफ पवन पुत्र बालाजी का वैसा ही गेरुआ रंग का मंदिर है। ब्रह्मा जी के मंदिर के अंदर एक सुंदर नक्काशीदार चांदी का कछुआ है, जो विभिन्न आगंतुकों द्वारा दान किए गए चांदी के सिक्कों के साथ संगमरमर की फर्श पर स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर के गर्भगृह के बाहर चबूतरे के नीचे बाईं ओर कुबेर भगवान का आकर्षक मंदिर है। शिव भक्तों में अग्रणी श्री यक्ष राज कुबेर भक्तों के हृदय में ज्ञान प्रकाश भरकर अंधेरे को दूर करते हैं। दर्शकों, जब कुबेर भगवान के दर्शन कर ही रहे हैं तो उनका एक मंत्र भी जान ले, जिसके जाप से आपका कल्याण होगा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्य अधिपते धन धान्य समृद्धि में देही दापाय स्वाहा। तो दाई और दत्तात्रेय भगवान भी विराजित हैं, जिनके दर्शन के वक्त दिगंबरा दिगंबरा श्रीपद वल्लभ दिगंबरा श्लोक को दोहराते रहना चाहिए, जो भक्त निरंतर करते रहते हैं। यहाँ एक कोने में 10 सीढ़ियां उतरकर शिव परिवार का मंदिर है, जिसे फिलहाल मंदिर प्रशासन ने आगंतुकों के लिए बंद कर रखा है। हमारे संवाददाता को बताया गया कि वहाँ जीर्णोद्धार का भी काम चल रहा है, इसलिए इसके पट फिलहाल बंद है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। स्वामी कृष्णानंद ने वेदों पर यह दोहा कहा था, जिसका अर्थ है आम बोओगे तो आम खाओगे और कीकर बोओगे तो शूल ही मिलेगी। और यहाँ मंदिर के एक बरामदे में चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद बहुत ही शालीन तरीके से एक कांच के संदूक में भक्तों के दर्शनार्थ रखे हैं। ब्रह्मा मंदिर के अंदर ही पीछे की तरफ एक अम्बे माता की नयनाभिराम मूर्ति का एक बेहद सुंदर मंदिर है, जो करीब 35-40 वर्षों पुराना ही बना है। और यहाँ दर्शन के वक्त एक साथ कई भक्तों के मुख से एक साथ माता का ये श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुनकर मन को बहुत सुकून मिलता है। तो दर्शकों, आज ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के साथ आपसे लेती हूँ विदाई। फिर एक नए मंदिर के साथ मिलती हूँ आने वाले गुरुवार को। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। ओम ब्रह्मा नमः।